वीडियो की शुरुआत में एक बड़ी स्लूबी बग्गी सर्दी बाजार में दाखिल होती है। उसे देखकर बिन्यामीन कार्डिनल से पूछता है, ये कौन है? तो कार्डिनल कहता है, मुझे किसी ने नहीं बताया कि पोप की तरफ से एक वफ्द आ रहा है। बग्गी में और बग्गी के पीछे घोड़ा गाड़ियों पर उस्मान साहब के जांबाज स्लूबी लिबास पहने बैठे होते हैं, जबकि बुरहान झाड़ियों में छुपकर सारा मंजर देख रहा होता है। कुछ देर के बाद बुलंदी पर खड़ा सिपाही बुलंद आवाज से कहता है, दरवाजे बंद करो, तुर्क आ रहे हैं। ये सुनते साथ ही सिपाही दरवाजे की जानिब बढ़ते हैं तो पहले से अंदर दाखिल होने वाले आइकुत और सिपाही बेसुगुर तीर मारकर उन्हें जहन्नुम वासिल करना शुरू कर देते हैं। बाहर झाड़ी में छुपा हुआ बुरहान भी एक तरफ से भरपूर साथ दे रहा होता है। बाहर से बाजार की जानिब बढ़ते हुए उस्मान साहब एक तीर छोड़ते हैं। जब वो घोड़ा गाड़ी में रखे हुए बारूद के साथ टकराता है तो जोरदार धमाका होता है। पूरा बाजार इस धमाके से लरस जाता है। धमाके की वजह से कार्डिनल, बिन्यामीन और दीगर भी गिर जाते हैं। बिन्यामीन उड़ते हुए कहता है, हमला करो सिपाहियों, जबकि कार्डिनल अपने साथियों के साथ खेमे की जानिब भाग जाता है। बाला हतून, बाजियान और अलाउद्दीन के साथ पिछले रास्ते से बाज़ंतीनियों पर टूट पड़ते हैं। सामने से उस्मान साहब भी बाजार में दाखिल हो जाते हैं और आगे बढ़ते हुए वो कई लाशें गिरा देते हैं। बाजियान भी इस लड़ाई में बाला हतून के शाना बिशाना लड़ रही होती हैं और कुफार मुसलसल कटते ही चले जाते हैं। छुपा हुआ बुरहान अलाउद्दीन की जानिब बढ़ने वाले काफिर को तीर मारकर हलाक कर देता है। अलाउद्दीन इधर उधर देखता है कि तीर कहाँ से आया है। उधर लड़ते हुए मेहमद कहता है, तुम लोग मेरे बाजार पर कब्जा करते हो, हाँ? ये कहते साथ ही वो एक ही हल्ले में कई बाज़ंतीनियों को काट डालता है। उधर बुरहान उस्मान साहब पर हमला करने वाले बाज़ंतीनी को तीर मारकर हलाक कर देता है। उस्मान साहब भी इधर उधर देखते हैं, मगर बुरहान एकदम से खुद को छुपा लेता है। फिर कहता है, चाहे आप मुझे निकाल भी दे, मैं तब भी आपको नहीं छोड़ूंगा हुजूर। मेरी जान आपके रास्ते में कुर्बान हो जाए। बाजार में जहरकुतै बाज़ंतीनियों को काटते हुए कहता है, देखो तुम सब कैसे तितरुक तरह बिखर गए हो। मैं एक एक करके तुम सबको अपनी फौलादी तलवार से काट डालूंगा। अपने साथियों को हावी देखकर बुरहान खुश होते हुए कहता है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बाजार में उस्मान साहब और बाला हतून एक दूसरे का हाथ पकड़ कर लड़ रहे होते हैं और दाएं बाएं आगे पीछे मौजूद बाज़ंतीनी सिपाहियों को एकदम से काट डालते हैं। इस लड़ाई में केमास भी मेहमद का साथ दे रहा होता है, जबकि बुरहान जब जब उसका कोई साथी मुश्किल में होता है उसकी जान बचा रहा होता है और खुद को जाहिर नहीं करता। लड़ते हुए उस्मान साहब कहते हैं, कासदों के अलावा सबको मार डालो, कोई नहीं बचना चाहिए। अलाउद्दीन और गोंजा भी शाना बिशाना लड़ रहे होते हैं। लड़ते हुए अलाउद्दीन गोंजा से कहता है, गोंजा तीर कमान से निकल चुका है, मैं किसी भी खतरे का मुकाबला करूंगा। तो गोंजा कहती है, फिर मत रुकना, जब तक तीर अपने निशाने तक ना पहुंचे अलाउद्दीन मत रुकना। बुरहान भी अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए बाला हतून की जानिब बढ़ने वाले दो काफिरों को मार डालता है। लड़ते लड़ते उस्मान साहब और बिन्यामीन आमने सामने आ जाते हैं और बिन्यामीन कहता है, काश हम तुम्हें पहले कत्ल कर देते उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, क्या वाकई? इसका मतलब कासदों की जिंदगी तुमसे ज्यादा अहम है ना? वैसे भी तुम बहुत जिंदगी गुजार चुके हो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसकी टांगों पर तीर मारकर उसे घुटनों पर ले आते हैं और आखिर में कूदते हुए एक तीर मारते हैं जो उसकी गर्दन से आर पार हो जाता है। उसे मारने के बाद उस्मान साहब सरदारी खेमे की जानिब बढ़ते हैं। खेमे के अंदर कार्डिनल अपने दो साथियों और सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। उस्मान साहब खेमे में दाखिल होते साथ ही दरवाजा बंद कर देते हैं और पलक झपकते ही हमला करने वाले तमाम काफिरों को मार डालते हैं। ये देखकर खौफ के मारे कार्डिनल के साथी पीछे गिर जाते हैं और कार्डिनल गुस्से से कहता है, अगर तुम हमें मारोगे तो पोप के सिपाही तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यह सुनकर उस्मान साहब उसे एक जन्नाटेदार थप्पड़ दे मारते हैं और कहते हैं, खामोश रहो खामोश, हमारी जमीनों पर तसल्लुत जमाया। तुम क्या समझते हो तुर्कों की सरजमीन लावारिस है? गोया ये काफी नहीं था कि तुम लोगों ने कुछ की तरफ बढ़ने की कोशिश की। फिर कासिद को दबोचते हुए कहते हैं, मुझे बताओ, जहाँ तुम पैदा हुए यहाँ से कितना दूर है? कितने हफ्तों का फासला है? बताओ मुझे। तुम उन जमीनों में जंग ला रहे हो जिन्हें पहले कभी नहीं जानते थे, ऐसा है ना? ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसे जमीन पे फेंक देते हैं और मजीद कहते हैं, तो तुम स्लूबी जंग शुरू करना चाहते हो? मेरी तरफ देखो। फिर बाज़ंतीनी परचम उतारते हुए कहते हैं, मेरा नाम उस्मान है, मैं तुम्हारी स्लूबी जंग शुरू होने से पहले खत्म कर रहा हूँ। तो जमीन पे गिरा हुआ कासिद कहता है, हम तो सिर्फ हुक्म के पाबंद हैं, हम तो वही करते हैं जो बादशाह और पोप कहते हैं। आपके यहाँ एक मशहूर कौल है, कासिद को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, तुम लोग कासिद नहीं बल्कि इंसान की शक्ल में एक शैतान हो। तुम जैसे कासिदों को नुकसान भी पहुँचेगा और उन पर हमारा गजब भी नाजिल होगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसे फिर से लात मार के जमीन पे फेंक देते हैं। उधर बाज़ंतीनी सिपाहियों को आता हुआ देखकर उरहान चुप कर खड़ा हो जाता है और खंजर से सूरज की शुआएं उनकी आंखों पर डालता है, जिसके पड़ने पर एक बाज़ंतीनी सिपाही कहता है, वहाँ कोई है। इसके साथ ही जब वो आगे बढ़ते हैं तो दरख्त के पीछे छुपा हुआ उरहान उन पर हल्ला बोल देता है। अलचम खातून और उरहान के सिपाही भी निकलकर बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। शोर की आवाज सुनकर मजीद बाज़ंतीनी सिपाही उसी जानिब बढ़ते हैं, जबकि उरहान अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ मौजूद सबको मौत के घाट उतार देता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, बाकियों ने शोर सुना होगा, इन्हें उठाकर एक तरफ रख दो। मगर जाते जाते वो एकदम से रुक जाता है और लाशों को देखने लग जाता है। सर्दी बाजार में बाज़ंतीनियों की लाशें पड़ी होती हैं। सिपाही कार्डिनल और कासदों को लेकर खेमे से बाहर आते हैं और उन्हें घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ये एक ऐसी सरजमीन है जिसके तुम आदी नहीं हो। यहाँ चलना इसलिए मुश्किल है और जहाँ तक इन्हें फतह करने का ताल्लुक है तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। जहरकुतै तुम अब इमरान तेगन के पास जाओगे, उन्हें बताओगे कि
कि कार्डिनल और कासिद हमारे पास जिंदा कैद हैं। बदले में वो गुंदुल साहब को देगा। फिर कार्डिनल की छड़ी तुरान को देते हुए कहते हैं, इसे बतौर सबूत अपने साथ ले जाओ ताकि वो गुंदुल साहब को नुकसान ना पहुंचाए और इन शैतानों को जकड़ दो। ये सुनते साथ ही सिपाही उन्हें पकड़कर साथ ले जाते हैं और उस्मान साहब मेहमद से कहते हैं, हमने ये सरहदी बाजार तुम्हारे इल्म लायक गैर कुफार को दिया था, लेकिन हमने इसकी बदौलत बहुत से काफिरों का खात्मा किया है। गर्मियान का शानदार परचम फिर से बुलंद होगा। सरहदी बाजार फिर से गर्मियान की मलकियत है। यह सुनकर गोंचा और मेहमद बहुत खुश होते हैं और मेहमद कहता है, हम आज तक आपको गलत जानते थे उस्मान साहब, हमारे गुस्से और लालच ने हमारी आंखें अंधी कर दी थी। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं याकूब बे को सब कुछ बताऊंगा जो कुछ हुआ है। ये कहते साथ वो पुरजोश अंदाज में उस्मान साहब से हाथ मिलाता है। फिर उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, उलजैतों का सोना ले आओ सिपाहियों, हमने जो हासिल करना था कर लिया। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं और मेहमद अपने तेवर बदलते हुए कहता है, ले लो उस्मान, ले लो, जो तुम चाहते हो ले लो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अफसोस तुम्हारी हालत पर। दूसरी जानिब जंगल में अलचम और उरहान जमीन पे लेटे होते हैं, जबकि उरहान के सिपाही बाज़ंतीनी लिबास पहने उनके पास बैठे होते हैं। इसलिए में कुछ बाज़ंतीनी सिपाही वहाँ आते हैं और पूछते हैं, यहाँ क्या हुआ है? तो हसन कहता है, तुर्कों ने हम पर हमला किया और हमारे 3 फौजियों को हलाक कर दिया। उनके करीब पहुँचते साथ ही वो दोनों उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। उरहान और अलचम खातून भी एकदम से उठकर बाकियों का काम तमाम कर देते हैं। लड़ाई के अख्ताम पर उरहान अलचम खातून से कहता है, मैं देख रहा हूँ कि हम जब भी काफिरों को मारते हैं तो आप बहुत खुश होती हैं। चलो अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर उनके आगे बढ़ते साथ ही मजीद बाज़ंतीनी सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं और एक बाज़ंतीनी सिपाही कहता है, वो रहे तुर्क। उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखकर उरहान कहता है, हम इन्हें जंगल में लेकर जाएंगे, वहाँ इन्हें एक एक करके मारेंगे। चलो। ये कहते साथ ही जब वो आगे बढ़ते हैं तो बाज़ंतीनी सिपाही बुलंद आवाज से अपने साथी से कहता है, अतरानोस पैगाम भेजो। ये सुनते साथ ही उरहान के कदम रुक जाते हैं और उसका साथी भाग पड़ता है। अलचम उरहान से कहती है, चले उरहान चलें। मगर उरहान कहता है, खबर अतरानोस नहीं पहुँचनी चाहिए। उसकी नजरें मुसलसल अतरानोस भागते हुए बाज़ंतीनी सिपाही पर टिकी होती हैं और अगले लम्हे वो उसकी जानिब भाग पड़ता है। कई बाज़ंतीनी उस पर हमला करते हैं, मगर वो कमाल महारत से उन सबके हमलों से बचता हुआ आगे बढ़ता ही चला जाता है। अलचम खातून और सिपाही बाकियों पर टूट पड़ते हैं और हान भी बाज़ंतीनी सिपाही से तीर कमान खींचकर भागते हुए बाज़ंतीनी सिपाही का शिकार कर डालता है। ये देखकर अलचम खातून कहती है, उरहान जो कुछ आपने किया खतरनाक था। तो उरहान कहता है, मुझे ये करना पड़ा, मैंने वही किया जो करना चाहिए था। इसके साथ ही वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। सरहदी बाजार में अलाउद्दीन गोंचा से कहता है, यह हसरत खत्म हो जाएगी गोंचा, मैं शाम को अपने बाबा से बात करूंगा। तो गोंचा कहती है, मैं भी भाई से बात करूंगी और बाबा को पैगाम भिजवाऊंगी, जो कुछ होता है होने दो। जवाबन अलाउद्दीन कहता है, कहने दो जिसने जो भी कहना है, इस कहानी का इख्तिताम खुशगवार होगा। तो गोंचा कहती है, हमने बेकार के वादे नहीं किए मदरसे वाले। इसके साथ ही वो दोनों खुशी खुशी आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब उस्मान साहब उलजैतों का सोना देखते हुए कहते हैं, क्या इमरान सिर्फ कासिदों से मुतमईन हो जाएगा? तो अलाउद्दीन कहता है, गुंदुल साहब के बदले हम उन्हें कासिद और कार्डिनल देंगे हुजूर, अगर उसके पास अकल है तो वो उसे जरूर मुतमईन हो जाएगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, हाँ वो अकलमंद जरूर है, हमारी तवक्को से भी ज्यादा अकलमंद। गुंदुल साहब यकीनन हमारे लिए कीमती हैं, लेकिन कार्डिनल और कासिद इमरान के लिए उतने अहम नहीं हैं। उसके लिए इनमें और कीड़े मकोड़ों में कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ पॉप के लिए अहम है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो सोना भी मांगेगा। ये सुनकर बाला खातून कहती है, तब बारूद से लदी हुई हमारी घोड़ा गाड़ी की बारी होगी। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हाँ ऐसा ही है, लेकिन हम उसे असली सोना नहीं देंगे, हम सोने को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, उन 2 में से एक कबीले भेजेंगे, दूसरा हिस्सा सोगौत में वाक़िया खुफिया खजाने में भेजा जाएगा। ये फरीजा तुम्हारा होगा सिपाही बैसुंगुर और रायकोट, इस बारे में किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। फिर बाला खातून से कहते हैं, बाला ये अपनी बेटी से एक और दरख्वास्त करते हैं, हमें वो अतरानोस के मामले पर ताज़ा तरीन मालूमात देगी, सारे मंसूबे हमारे हाथों में होने चाहिए। जवाबन बाला खातून कहती हैं, वो हमारे लिए ऐसा करेगी, हम अतरानोस को अपनी मुट्ठी में करेंगे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है।